भाई इस ट्रिप में क्या क्या हो रहा है हमें भी समझ नहीं आ रही। जी वैगन का टायर ही फट गया पूरा। और यहाँ पे बीच रोड में ना सारी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं हमने और इसका टायर चेंज कर रहे हैं। BMW M4 आपकी फेवरेट कौन सी है? मैक्लेरन है। चलो बैठो फिर। तो गाइस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो। बोलोगे आप इस बार किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन? तो इस बार तो गाइस ये जो विंडो है ना, ये विंडो ना कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रही है। कौन बोलेगा मैंने अभी ट्रेड लगाया है, ये स्टॉप लॉस लगाया है। जब तक कलाई पे AP नहीं आ रहे तो हम इससे काम चलाएंगे, है ना। तो ये वाला जो एरिया है ये अराउंड। भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनु राम राम। इधर देखो शिखर भाई लपेट रहे हैं सुबह ब्रेकफास्ट दबा के। गुड मॉर्निंग। जूस तो पी लूंगा शिखर भाई, लेकिन एक बात था कितनी देर होगी आपको आए हुए? मेरे कितनी देर हुई? बस 5 मिनट। 5 मिनट हो गए, फिर तो ठीक है। जब से ब्रेकफास्ट सेक्शन खुला उससे पहले खड़े थे। नहीं 5 मिनट हो गया मेरे। चलो भाई लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। क्या क्या है ब्रेकफास्ट में देखें? पोटैटो वेजेस, सुबह सुबह आलू थोड़ा खाएंगे यार। ओट्स चलो हेल्दी ऑप्शन, बट ये तो दूध वाले ओट्स हैं। चाय है, फिर जूस ले लेते हैं, फिर योगर्ट ले लेते हैं। डोंट हैव मच ऑप्शन इन दी ब्रेकफास्ट। तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है ब्रेकफास्ट में। देखो भाई सबसे बढ़िया ब्रेकफास्ट है इनका, ये देखो 3 आलू और साथ में चाय और इतना बड़ा चम्मच तो बहुत सारा प्यार। और बहुत सारा प्यार तो भी आने वाला है। दे दो प्यार। हाँ दे दो प्यार। यहाँ देखो मैंगो खाया जा रहा है। देखो साथ में ये स्प्राउट्स भी लिया था। क्या कॉम्बिनेशन है ये होएगा मैंगो स्प्राउट सैलड। वेरी नाइस। इन दोनों को तो मोहाली भेज रहा हूँ मैं, ट्रक में जाएंगे दोनों। ट्रक में जी ये आपका प्यारा है। हाँ दोनों का प्यार नजर आ रहा है मुझे। प्यारा ये लाला। बार भाई कह रहे हैं बात कर डिटेलिंग डबल की शर्ट कितना प्यारा लगेगा। आप लोगों ने कभी ऐसी लाइन लगी हुई नहीं देखी होगी चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए। ये देखो। सो गाइस ये जो विंडो है ना, ये विंडो ना कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रही है कि ऐसा माउंटेन हाउस होना चाहिए। और इस माउंटेन हाउस में हम होस्ट करेंगे बढ़िया बढ़िया मीटिंग, बढ़िया बढ़िया पार्टी। और इसके लॉन में मतलब पोच पे खड़ी होंगी हमारी बढ़िया बढ़िया गाड़ी। तो ये जो सपना है ना हम 2 साल में पूरा करेंगे। शिखर भाई ये मैनिफेस्ट करना है, अब कैसे करा जाए? मतलब मुझे ये घर बहुत पसंद आ रहा है। देखो सबसे पहले तो वहाँ पर जाके जो ना फील लेनी पड़ेगी। अच्छा। और जैसे फीलिंग आ जाएगी हाँ। और उस फील को रखना है हमको ले कांस्टेंट। अच्छा। रोज सुबह को फील करना है हाँ और रोज रात में करना है फील। फोटो ले लें इसकी। और एक्शंस जिसके पास पैसे हैं एग्जाम्पल कर रहा है भाई जो हमने अभी नया कर लिया। हाँ, अच्छा रिजेंबल कर रहा है। बिकॉज दैट इज ऑल्सो ऑन द हिल अच्छा विद द पूल एंड एवरीथिंग, सो इट इज। बट भाई वो ऑस्ट्रेलिया में है ना, ये इंडिया की बात हो रही है। हमारे को भी लव इंडिया। वी लव इंडिया, वी आर इंडियंस। मैं वही डाउट कर जिसके पास पैसे हैं क्या उसे भी वहाँ जाके सुनने की जरूरत पड़ेगी? बताओ। फीलिंग्स इज द की ब्रो। नहीं कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद टाइम नहीं है। नहीं सब कुछ होने के बावजूद भी सब चीज ये तो अलाइन करना टाइम के लिए चाहिए कैसे ना। मैनिफेस्टेशन करें? टाइम के कि लिए भी हमारे पास feelings टाइम हो और ऐसा कि बना कम सकें। टाइम दे के फिर ले ज्यादा पैसे आए। पैसे हैं बनाने के लिए टाइम टाइम नहीं वी है। नीड टू अर्न उसको भी तो ऑन करना होता है ना टाइम को। हाँ तो टाइम कैसे अर्न करें? वो कह रहे हैं अपनी घड़ी बदल ला लो। ROI करना। लोगों को दे दो भाई, 24 घंटे नहीं मैं बताता हूँ। हमें ठेकेदार बनाओ। नहीं अभी देखो क्लॉक डालो। आंसर जो यहाँ देखो। पे बजेंगे 5, अमेरिका में बजेंगे भाई 10। नहीं अभी देखो, अभी तुम्हारे को टाइम बढ़ा देता हूँ। अभी तक जो हमारे हाथ में घड़ी पड़ी है ना, ये 12 घंटे दिखाती है। और हमारे को लेनी 24 घंटे वाली घड़ी जो 24 आवर्स वाली क्लॉक होती है। तो टाइम बढ़ गया ना, बस बात खत्म। देखो सबने एग्री कर लिया। 2 पहन लोगे 48 घंटे हो। नहीं तो ये भाई ना हमारे साथ गाड़ी में आया था और दिल्ली जा रहा है ऑटो में। कितनी खुशी हो रही है देखो इसको। मैंने इसको बोला मोहाली चल ले, लेकिन नहीं चला। रेंज रोवर से ऑटो में बैठ के कैसा लग रहा है? मजा हर चीज आज ऑटो का वो काम करवाएगा पक्का रहेगा। बाय बाय भास्कर, गुड लक। ऑटो में सुनो। इंस्टा में मेरे को फॉलो रिक्वेस्ट भेज देना, फॉलो बैक कर दूंगा। और यहाँ चल रहा है फैन मूवमेंट। सो गाइस हम आ गए हैं मॉल, क्योंकि हमें करने पड़ रही है शॉपिंग। हमारी बैक टू बैक जो ट्रैवलिंग चल रही है ना, उसकी वजह से हम कपड़े कम लेके आए थे। कपड़े गंदे हो जा रहे हैं। हाँ, गंदे तो होंगे यार, और मतलब जब भी हमारे कपड़े गंदे होते हैं हम धुलते नहीं तो हाँ नहीं लेते हैं, हम बदल फेंक देते हैं। मैं ड्राई क्लीन करा लेता हूँ। हाँ मतलब वो खाली डायलॉग था गाइस, कपड़े हम भी धोते हैं हाँ। बराबर धोते हैं, लेकिन नए लेते रहने चाहिए बीच में क्योंकि और हम मॉल भी चेकआउट करने आए ना। यहाँ भाई देहरादून का मॉल क्या यहाँ पर क्या पता वो खुल जाए। अर्बन ठेका अपना स्टोर खोल देंगे।
खोल सकते हैं, खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते प्रमोशन पर, लेकिन चलेगा वो पूरा। हैं, बिल्कुल। हाँ, प्रमोशन पे चलेगा। तो अभी हमारे साथ प्रिंस पाजी भी जुड़ गए हैं। ये देखो भाई, ये यहाँ देहरादून कोई भी इवेंट पे नहीं आए, ये देहरादून शॉपिंग करने आए थे। ये देखो, यहाँ देखो, सब यही करने आए हैं। देखो, इन्होंने तो अपना अटायर भी चेंज कर दिया। होटल से निकलते साथ ही कह रहे हैं मैं कपड़े चेंज। भाई शॉपिंग वॉपिंग करके थक गए थे, तो इन्होंने बोला थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। तो हमारे लिए टाको बेल 1 2 3 तो राइस बाउल वाले मील हुआ है। मैंने लिया है रोल, टाको रोल, क्योंकि मेरे को खाना था कुछ ऐसा जो रोटी के साथ है, मुझे तो वही समझ में आया। और हमारा लंच आ चुका है। जब तक कलाई पे एपी नहीं आ रहे तो हम इससे काम चलाएंगे, है ना। रोलेक्स आ रही है, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद रोलेक्स, फिर रोलेक्स के बाद एपी, फिर जेकब। जैसे कपड़े बदल रहे हैं ना, हाँ ऐसे हमारे पास ये बदलने के लिए हाथ में होना भी बिल्कुल। इसको पहले ना अभी कलाई पे सेट करवा लो। सुबह इस घड़ी के साथ इन्होंने कॉफ़ी भी पिला दी। उससे पहले नहीं पूछा था हमारे से, बट कोई बात नहीं। आपको भी कभी कॉफ़ी पीनी हो तो एक घड़ी इनसे खरीद लेना, आपको कॉफ़ी मिलेगी। हाँ, और साथ में मिलेंगी कुकीज़। भाई ज़बरदस्त बारिश हो रही है, इसीलिए ना कोई भी प्लान बनाना बेकार होता। अभी हम प्लान बना रहे थे कि गाड़ियाँ यहाँ से सीधा लेके वहाँ पहुँचेंगे हम मोहाली, बट मेरे को लग नहीं रहा इस सिचुएशन में हम गाड़ियाँ यहाँ से निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे को ना मोंड के जंगल के बाहर वहाँ पे लोडिंग करानी है गाड़ियों की। बट इस सिचुएशन में तो गाड़ी लोड ही नहीं हो सकती। क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश होनी चाहिए थी कल परसों जब हम यहाँ पे थे। अब हम यहाँ से जा रहे हैं तब बारिश हो रही है। तो भाई बारिश का असली लुत्फ में हमारी गाड़ियाँ उठा रही हैं। और यहाँ लाइनअप चेक करो। तो भाई दिनेश भाई जा रहे हैं, बड़ा इमोशनली दुख हो रहा है। आओ आपको दिनेश भाई को गुड बाय करवाते हैं। जा रहे हो यार तुम दोनों, संडे को बहुत मिस करने वाला हूँ तुम दोनों को मैं। कौन बोलेगा मैंने अभी ट्रेड लगाया है, ये स्टॉप लॉस लगाया है। कौन इम्पल्सिव बाइंग करेगा, शॉपिंग करेगा, कौन इम्पल्सिव होटल सेलेक्ट करेगा। ऐसी चीज़ें ना इम्पल्सिव वाली मैं तुम दोनों से एक्सपेक्ट कर रहा था, और तुम दोनों जा रहे हो यार। एक चीज़ तो मान ली कि इम्पल्सिव होता है, हाँ फिक्स नहीं होता, कुछ भी उठा तो इन्होंने मैनिफेस्टेशन असली सिखाया कि मैनिफेस्टेशन करनी नहीं है, डायरेक्ट नहीं मैनिफेस्ट किया हुआ था तभी तो हो रहा है। लेकिन क्या होता है, बार्गेन नहीं हो रहा होता। अभी जैसे घड़ी लेनी है, ले लो 25% डिस्काउंट है, नहीं भाई साहब 30 दोगे तो लेंगे। तो इम्पल्सिव बाइंग जो है ना कई बार ये नुकसान दे देती है, लेकिन ठीक है, इम्पल्सिव बाइंग ना अच्छी भी है लाइफ में। अदरवाइज आप कोई भी अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाओगे। तो ड्रीम पूरे करने हैं ना तो इम्पल्सिव बायर बनो, बट पैसे होने चाहिए आप लोगों के पास। हाँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पता चले घर बेच के, ज़मीन बेच के इम्पल्सिव बाइंग कर रहे हैं कि सौरभ भाई ने बोला इम्पल्सिव बाइंग करो। देखो भाई, इम्पल्सिव बाइंग करनी है ना तो यहाँ आके करो, सर्विस के लिए, कार की डिटेलिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप इम्पल्सिव बायर हो, है ना, तब तो मज़ा भी है। और इम्पल्सिव बाइंग इसलिए बोलो क्योंकि हमारे रेट अफोर्डेबल है भाई, सर्विस क्वालिटी वाली है। 10 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है और हर्षित भाई के पास कंबाइन एक्सपीरियंस 50 साल का हो गया। आप 18 अपना, बाकी 50 पार हो गया। तो थोड़ा हमने दिनेश भाई का भी एक्सपीरियंस ले लिया इसमें। बट मेरे को बहुत दुख हो रहा है, दिनेश भाई जा रहे हैं। आप लोगों को हो रहा है? कोई बात नहीं, दिनेश भाई को हमने सैटरडे को बुला लिया दिल्ली में, सैटरडे को आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मोहाली। चलो मोहाली जाने से पहले दिनेश भाई को गुड बाय बोल देते हैं और इनको बेस्ट ऑफ लक भी बोल देते हैं, क्योंकि ये रात को जा रहे हैं। और आराम से चलाना, इम्पल्सिव मत चलाना। हाँ, और प्रशांत भाई आप मेरी बात को समझो, जितने भी हमने क्रॉसॉन खाए ना वो सब आपके नाम के खाए हैं, ठीक है। लैंडोर में जो क्रॉसॉन खाया ना हमने प्रशांत भाई के नाम के खाया। कोई भी आ रहा था ये कह रहे ये चीज़ क्रॉसॉन है, नहीं हमारे साथ प्रशांत क्रॉसॉन है यार। घर वालों ने ऐसे कई बार लगता नहीं, अब गलत नाम रख दी। जब ये रील आई थी लगा नहीं, अरे प्रशांत आ रहा है, और देखो इमेजिन कर रहे हैं लोग क्रॉसऑन आ रहा है। अरे यार क्या चलो ठीक है। और देखो आज तुमने रिपल वाली वो भी पहन रखी है धारीदार, तो पूरा क्रॉसऑन वाला लग रहा है, उसमें भी धारियाँ होती हैं। प्रशांत भाई कुछ बोल नहीं पा रहे, चलो मैं इनको लेट कर रहा हूँ। ओके ठीक है, सी यू ऑन संडे। हाँ, अरे हम GLS लॉन्च कर रहे हैं, तो संडे को हम GLS लॉन्च करेंगे मर्सिडीज़ ग्लोबल स्टार में, और फिर हम ड्राइव करके जाने वाले नीम राणा और वहाँ पे कराने वाले बढ़िया वाला लंच। तो भाई 2 छोटे फैंस मिलने आए हैं, प्रिंस के फैंस से पहले अभी मेरे फैंस बन गए।
क्या नाम है आपका? जगजोत। ऋतिक, अरे वो स्टेप करके दिखाओ। नहीं आता आपको? फेमस स्टेप है ऋतिक का, भूल गए? पहले सीखा था? अच्छा, घर वालों ने वही फिल्म देख के नाम रखा था। अरे देखो क्या कोइंसिडेंस है। चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो और उसके बाद डिटेलिंग डेविल्स और ऑटो फिक्सर पे आपको संभालना है। सो गाइस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो। बोलोगे आप इस बार किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन? तो इस बार कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए ना ऑटो फिक्सर्स आ गया। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव कोलैब है इनके साथ। क्यों कोलैब किया है उसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। उससे पहले मैं आपको स्टोर दिखाता हूँ और लोकेशन बताता हूँ कि हमने कहाँ पे खोला है। तो स्टोर की जो शुरुआत होती है ना, वो होती है हमारे रिसेप्शन वाले एरिया में। तो दिस इज़ आवर रिसेप्शन एरिया। अभी यहाँ पे बहुत सारा फर्नीचर और लोड होना है और अभी शिक्षित भाई फ़िलहाल मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनका भी ऐसा कुछ ऑफिस हो। ये जो एरिया है बेसिकली हमारे बैठने के लिए रहेगा, जहाँ पे आके आप हमारे से मिल सकते हो एंड यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी विद अस एंड यू कैन डिस्कस योर प्रोजेक्ट फॉर योर कार। अब ये वाला जो कैबिन है ये हमने कस्टमर के लिए सेटिंग के लिए बनाया है। सो दिस इज़ आवर कस्टमर लाउंज और यहाँ से आप बारिश का मौसम और वो कार्स एंजॉय कर सकते हो। तो हाँ, बिल्कुल इसी तरीके की कार्स आएंगी यहाँ पे, जो कि डिटेलिंग तो होंगी, साथ में उस पर सारी सर्विसेज जो एडिशनली अभी हमने ऐड ऑन करी है वो भी आपको यहाँ से मिलेंगी। अगर मैं अब सर्विसेज की बात करता हूँ तो हमारे पास टोटल सर्विस एरिया जो यहाँ पे आता है वो अराउंड 15,000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आता है। ओवरऑल जो प्लॉट है ना वो ऑलमोस्ट 1 एकड़ में है। वहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ था। मैं चाहता था थोड़ा एस्थेटिकली अच्छा लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेलिंग डेविल्स एंड ऑटो फिक्सर्स का कोलैबोरेशन। और यहाँ पे हम ईजिली 3 कार्स को एक साथ डिटेल कर सकते हैं और पीपीएफ कर सकते हैं। पीपीएफ के अलावा बाकी सारी सर्विसेज के बारे में तो आपको पता है जो डिटेलिंग डेविल्स देता है। अब एडिशनली क्या हमने ऐड करा वो मैं आपको बताता हूँ। तो आओ पहले मैं आपको टूर दे दूँ वर्कशॉप में क्या क्या है। तो अराउंड जो हमारे पास फ्री पार्किंग एरिया आ रहा है, जो कि ये सारा दिया हुआ है, यहाँ पे हम ईजिली 15 कार्स के करीब पार्क कर सकते हैं। थोड़ा अब लो लाइट हो जाएगा, मतलब सॉरी, थोड़ा अब आपको डार्कनेस हो गई है क्योंकि अंधेरा हो गया, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्वालिटी के साथ। सो बैक साइड ऑफ आर डिटेलिंग एरिया ये हमारा एक छोटा सा स्टोरेज एरिया है, जहाँ पे आप बहुत सारा स्टॉक देख पा रहे होंगे अलग अलग सामान का। तो अभी बताऊँगा ये स्टॉक क्या है और यहाँ पे एडिशनली सर्विसेज क्या क्या दे। ये हमारा डेडिकेटेड वॉशिंग एरिया है, जहाँ पे कार जो है बेसिकली वॉश होगी और उसके बाद जो भी सर्विसेज के लिए आई है ना उस एरिया में जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं इस वाले एरिया के बारे में। तो ये वाला जो एरिया है ये अराउंड हाउस कर सकता है, ये हाउस करता है मोर देन 20 कार्स एट ए टाइम, जो कि सर्विस हो सकती है। और जो सर्विसेज हैं उसमें सारी की सारी मैकेनिकल सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपको इंजन से रिलेटेड कोई भी सर्विस करवानी है, चाहे वो फ़िल्टर चेंज कराना हो, एयर फ़िल्टर चेंज कराना हो, ऑयल फ़िल्टर चेंज कराना हो, इंजन ऑयल चेंज कराना हो, ब्रेक ऑयल चेंज कराना हो, इसके अलावा अगर आपको एसी का काम करवाना हो वो, और कोई भी सस्पेंशन का काम कराना हो, कोई भी एलॉय व्हील का काम कराना हो, तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो है ना वो वन स्टॉप सॉल्यूशन। हम यहाँ का इसका इंजन जो है वो ओवरऑल कर रहे हैं और यहाँ पे ये इंजन पे खाली नज़र आएगा आपको। तो बेसिकली आई थिंक इसकी गैसकेट चेंज हो रही है ना। और गैसकेट क्यों चेंज हो रही है उसके लिए ना हर्षित भाई आपको बताएंगे। तो मैं हर्षित भाई को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था, बट ये कार बीच में आ गई। और इस कार के अंदर जब मैंने देखा इंजन ही गायब है, तो मैं कहा पूछ लूँ हर्षित भाई इसके इंजन से क्या कर रहे हैं। भाई फिलहाल ये गाड़ी हमारे पास आई हुई थी। इस गाड़ी के अंदर ना कूलेंट का प्रॉब्लम था, गाड़ी हीट हो रही थी, कूलेंट नहीं था गाड़ी के अंदर, और हीट होने की वजह से गाड़ी की हेड गैस्केट वगैरह सारी की सारी डैमेज हो गई थी। तो फिलहाल हमने पहला स्टेप देखा इसका कूलेंट, तो कूलेंट कम ही निकला। पहला स्टेप ही होता है किसी भी हीटिंग वगैरह की गाड़ी के अंदर, कोई भी गाड़ी हीट हो रही होती है कूलेंट चेक करना। उसके बाद सेकंड स्टेप पे गए तो रेडिएटर भी चौक पड़ा था। सेकंड देखा तो फिर ऑयल कूलर भी ख़राब ही था इसका। काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल से कस्टमर ने मेंटेन नहीं करी। उनकी प्रॉब्लम भी ये थी कि यार देहरादून जैसे शहर में होता क्या है कि हम लोग कुछ काम भी कराते हैं ना तो टेम्प्रेरी हो जाता है, ढंग से हो नहीं पाती, सारी सर्विस हम दे नहीं पाते। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या होती है कि आप टाइम टू टाइम ना अपना जो कूलेंट है ना वो भी रिप्लेस कराएं, क्योंकि कूलेंट के अंदर भी पार्टिकल्स आ जाते हैं और कूलेंट के अंदर जब पार्टिकल्स आते हैं तो धीरे धीरे इसकी लाइन जो है वो चोक होने लग जाती है। और जब वो चोक होती है ना तो सबसे पहले इसकी वाटर बॉडी ख़राब होती है। वाटर बॉडी ख़राब होने के बाद उसका असर जाता है इंजन पे। तो इंजन की जो गैसकेट होती है ना उसका एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही मतलब वो होल्ड कर पाती है।
फिर उसकी गैसकेट अगर ख़राब हुई तो उसके बाद आपका जो पिस्टन के ऊपर ओरिंग्स लगे होते हैं वो ख़राब होता है। जब वो ओरिंग ख़राब होते हैं तो उसकी जो ये हेड जो है ना ये Head face करना पड़ेगा। हेड फेस करना पड़ता है। आई मीन इसकी दोबारा से मशीनिंग करनी पड़ती है और इसको दोबारा से ना पॉलिश किया जाता है ताकि आपका पिस्टन जो है स्मूथली चल सके। तो भाई देखो जितनी नॉलेज मुझे थी वो मैंने आपको दे दी है और टू सर्टेन एक्सटेंट मुझे लगता है यही सिनेरियो रहा होगा। तो ये तो मैंने बता दी, बाकी इनकी फॉर्मल इंट्रोडक्शन ना वहाँ वाले एरिया में करेंगे क्योंकि वहाँ लाइटिंग बहुत बढ़िया है। तो चलो मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें ना मिसिंग है क्योंकि वो दिल्ली से आ रही है। तो आप देख रहे होंगे इस गाड़ी पे कुछ ना कुछ बॉडी पे हमने काम किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये मेटल एरिया नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अभी हमने डेंट निकाला है। अब इसके अंदर बॉडी फिलर भरा जाएगा और फिर पुट्टी लगाएंगे और इसको लेवल करने के बाद इसको पेंट करेंगे। बट आप बोलोगे पेंट बूथ कहाँ है, तो पेंट बूथ जो है वो नेक्स्ट वीक यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिलेगा। और वर्ल्ड क्लास पेंट बूथ लगा रहे हैं जिसके अंदर ना सारी की सारी मशीनरी जो है वो टॉप लोडेड है, मतलब पेंट बूथ के ऊपर लगी हुई है। तो यहाँ पे वो पेंट बूथ जो है ना वो वर्ल्ड क्लास आपको पेंटिंग सर्विसेज देगा, जिसमें आपको ना इस गाड़ी का, वैसे तो ये गाड़ी ओवरऑल पेंट होने आई है हमारे पास, ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि पेंट करने से पहले इसकी बॉडी तो हमारे को ठीक करनी है। तो पहले बॉडी शॉप में आई है हमारे पास। तो ये जो 3 सेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये 1 2 3, ये जो 3 सेक्शन है ये हमने डिवाइड कर दिए हैं बॉडी शॉप के लिए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग की सर्विसेज दी जाएगी, रीफिनिशिंग की सर्विस दी जाएगी। और आने वाले टाइम में ये वाली जो नीचे आप फ्लोरिंग देख रहे हो ना, हमने इसको रगड़ लगाना चाहा, लेकिन बाद में हमने सेकंड थॉट दिया कि इसके ऊपर प्रॉपर सीमेंटेड टाइल्स लगा के ना इसको प्रॉपर बढ़िया वाली वर्कशॉप बना देंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो है व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग के लिए अगेन जो स्टैंडर्ड से अबव वाली मशीन है, प्रिसीजन वालों की हमने मशीन लगा रखी है। तो इसमें सारी कार्स का हमारे पास अपडेटेड डेटा आता रहता है, जिसके अंदर कैम्बर और टो की अलाइनमेंट के नंबर्स आते हैं। उसके बेसिस पे हम आपकी गाड़ी परफेक्टली अलाइन करके देंगे। और बेस्ट पार्ट पता क्या, हमारे पास एम्पल स्पेस है इसकी टेस्टिंग के लिए बाहर, वर्कशॉप के बाहर, तो मैं आपको दिखा दूंगा। और इसके अलावा भी जो बाकी सर्विसेज हैं उसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा हर्षित भाई के साथ। तो फिलहाल चलते हैं हर्षित भाई के ऑफिस में और वहीं चल के आपको हर्षित भाई की इंट्रोडक्शन भी देते हैं और थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं कि हर्षित भाई और मैं कैसे मिले और बाद में हमारे को ये कोलैब करने का, ये परफेक्ट कोलैब करने का आइडिया क्यों आया। और इसकी ना एक ज़बरदस्त रील भी डालने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा एक बारी आप इंस्टाग्राम पे जाके ना इसको खूब शेयर करो और खूब प्यार दो। अरे मेहनत कर रहे हैं ना, इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं मेहनत करने का। कितना बढ़िया लगता ना ये, मतलब पता है इसकी एक एक लेटर की डिज़ाइनिंग कराई थी मैंने और सोचा था इस ब्रांड को ना और बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने के लिए ना कुछ हमने कोलैबोरेशन करी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये जो कोलैबोरेशन करी है ना वो करी है हमने हर्षित भाई के साथ। तो हर्षित भाई पिछले 8 साल से कमाल की वर्कशॉप चला रहे हैं जिसका नाम है ऑटो फिक्सर्स, और ये गाज़ियाबाद से इनकी स्टार्ट हुई था। और हमारी जो मुलाकात हुई थी ना वो एक ब्रेकफास्ट ड्राइव पे हुई थी। तो जो ब्रेकफास्ट ड्राइव का पर्पस था ना वो देखो यही था कि हम आगे चल के बहुत सारे कोलैब करें और आपको ना बढ़िया वाली सर्विसेज दें। अब डिटेलिंग लेवल एज अ ब्रांड तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। हम चाहते थे कि कस्टमर को ना कुछ और प्रीमियम सर्विसेज भी दी जाए जिसके अंदर वन स्टॉप हम सॉल्यूशन बना सकें। तो इसीलिए ना हमने ऑटो फिक्सर्स के साथ टाई अप करा। और क्यों टाई अप करा, क्योंकि हर्षित भाई को ना 8 साल का अपना एक्सपीरियंस होता है, साथ में इनकी जो टीम है ना वो अच्छा खासा 30 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करती है। तो कंबाइन एक्सपीरियंस देखोगे 10 साल मेरा, 8 साल इनका, 30 साल इनकी टीम का, तो ओवरऑल 50 साल का कंबाइन एक्सपीरियंस हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और ये जो ऑटो फिक्सर्स का कोलैब है ना ये आपको ऑल ओवर इंडिया देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों को ना बेस्ट मैकेनिकल सर्विसेज भी दी जाए। और मैकेनिकल सर्विसेज वहीं तक नहीं रुकेगी, ये आगे जाएगी परफॉर्मेंस अपग्रेड में, आगे जाएगी आपकी इवन कार कस्टमाइजेशन के अंदर। अब कार कस्टमाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम और बहुत सारे कोलैब्स लेके आ रहे हैं, बट वो होंगे ऑटो फिक्सर्स के अंदर ही। चाहे वो आपको इंटीरियर अपग्रेड कराना हो, चाहे आपको एक्सटीरियर में बॉडी किट्स अपग्रेड करानी हो, बॉडी पेंट करानी हो, चाहे आपको एलॉय व्हील्स चेंज कराने हो, ब्रेक डिस्क चेंज करानी हो, ब्रेक कैलिपर्स चेंज कराने हो, परफॉर्मेंस कैलिपर लगाने हो, परफॉर्मेंस ब्रेकिंग करानी हो, ओवरऑल अगर आपको इंजन के ना टर्बो चेंज कराना है, इंटरकूलर चेंज कराना है, इवन ECU रीमैप कराना है, वो सारी की सारी सर्विसेज आपको एक जगह मिलेगी। डोंट फॉरगेट इवन हम बेसिक सर्विसेज भी देंगे जिसके अंदर कार का इंजन ऑयल, कार का कूलेंट, कार का AC, कार का जो भी सारे होते हैं वो सब चेंज कर देंगे अगर आपकी गाड़ी में ख़राब है तो
सर्विसेज तो होगी साथ में, ये सारी चीज़ें भी एक एज अ पैकेज मिलेंगी आपको। तो थोड़ा ना हर्षित भाई से जानते हैं कि हर्षित भाई ने मैकेनिकल सर्विसेज और ऑटो फिक्सर्स क्यों स्टार्ट की। भाई स्टार्टिंग से ही ना काफ़ी शौक था मेरे को गाड़ियों का, और शौक को ही कन्वर्ट कर दिया बिजनेस में। पहले तो ये जैसे आपने सोचा ना कैसे एक एक करके शब्द मैंने सोचा था इसको कैसे नाम रखूँ रीडिंग लेवल्स, और कैसे स्टार्ट करूँ गाड़ियों का। जैसे हर एक का होता है, लोगों को तो लड़कों को सबसे मेन यही रहता है कि सबसे पहले कुछ करना है तो गाड़ी से प्यार होता है, या तो फिर दूसरा फ़ोन वगैरह। तो अपने को तो ऑटो व्हील से था, काफ़ी मुश्किल से मैंने नाम सोचा इसका ऑटो फिक्सर्स। एक ब्रांड ऐसा जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि लिटरली हम ऑटो व्हील को फिक्स करते हैं, हाँ, है ना। और अब आगे एक्सपेंड करने का तो सोच रहे थे, पर ये समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से करें। तो सौरभ भाई के साथ मैं मिला, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करी उन्होंने कि यार, मैंने पूछा उनसे कि किस तरीके से हम इसको आपकी तरह आगे ले जा सकते हैं, कैसे हम और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं सबको। तो भैया ने मुझे बताया कि मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी, और हम साथ में फिर इस तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे करा है, अब आगे और आपको और जगह मिलेगा। हाँ, अभी हम लुधियाना में भी आ रहे हैं, और इसके अलावा हमारी अभी वर्कशॉप एक नोएडा में भी आने वाली है, और इसके अलावा अभी हम ऑल ओवर इंडिया के लिए वर्किंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ना आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे और इवन ऑटो फिक्सर्स के चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी। और सर्विसेज के बारे में थोड़ा और समझते हैं हर्षित भाई से कि हम कौन सी गाड़ियाँ को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और मतलब किस हद तक इन द सेंस कि वो सर्विसेज का जो एरिया है वो कहाँ, होराइजन कितना बड़ा हमारे पास, कि कल को कोई कस्टमर आता है वो कहता है कि क्या आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो उसको आप एक ना डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। तो बात भैया अगर सर्विसेज की हो तो सर्विसेज में हम आपकी रेगुलर सर्विसेज होगी, पीरियोडिक मेंटेनेंस, चाहे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस हो जिसके अंदर हम मेजर सर्विस में काउंट होती है, चाहे आपकी बेसिक सर्विस हो जो आपकी नॉर्मल रूटीन सर्विस में काउंट होती है, फिर चाहे आपका एसी का काम हो, चाहे आपकी गाड़ी के अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल पूरा का पूरा इंजन ओवरऑल का काम हो, फिर चाहे आपकी गाड़ी के अंदर कैशलेस क्लेम्स का भी काम करते हैं हम लोग, फिर बॉडी शॉप का काम हो, कस्टमाइजेशन हो, पीपीएफ साथ में हमारा है ही, डिटेलिंग का सारा गाड़ी से रिलेटेड आपको कुछ भी आपके मन में डाउट्स हो ना, वो हम सब आपको करके देते हैं। और बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ, हमने ये जो कोलैब किया ना वो खाली इसलिए नहीं किया कि आप आओ वन टाइम और हमारे साथ जुड़ो, इसमें हम ना सर्विस पैकेजेस भी लेके आ रहे हैं। मोर ओवर आपके ना कई बारी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कई बारी गाड़ी बताएगी नहीं कि आपकी सर्विस ड्यू कब है और ये सब कैसे ड्यू, मतलब ये तो हम ना आपके लिए एक स्पेशल वो लेके आ रहे हैं, टूल लेके आ रहे हैं जो हमारा इंटरनल CRM में रहेगा, जो कि आपको रिमाइंडर भेजेगा कि आपकी सर्विस ड्यू कब होने वाली है, इंजन ऑयल कब आपका ख़राब होने वाला है, या इंजन ऑयल रिप्लेस कब होगा, कितने टाइम में, हाँ रूटीन। तो ये सारी चीज़ें ना हम अपनी ऐप में भी लेके आने वाले हैं, और फर्दर चल के डाउन द लाइन प्लानिंग ये है कि आपको वो ऐप प्रोवाइड करी जाए, पब्लिकली प्रोवाइड करी जाए। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी डालेंगे जो कि कस्टमर को हेल्प आउट करेगा, चाहे वो उनके चलान्स देखने में, हाँ, चाहे उनका रूटीन सर्विस हो, चाहे कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ द बजट उनका काम चला जाता है, हाँ। तो पेंडिंग जो रूटीन काम है कि आपको इस टाइम पे करा लेना चाहिए, इतने टाइम में आपकी सर्विस हो जानी चाहिए ताकि आपकी गाड़ी एकदम ओके रहे, वो और आपको नोटिफिकेशन देता रहे। हाँ, मोर ओवर अभी हम मतलब वी आर थिंकिंग इनटू अ डायरेक्शन कि EMI सर्विसेज पे भी आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करा जा सके, जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया। पूरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा ब्रांड नहीं आया जो आपको EMI पे बेसिक सर्विस कार की प्रोवाइड कर सके। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बात कर रहे हैं कि आपको वो EMI पे कैसे फैसिलिटेट किया जा सके, चाहे वो आपने यहाँ पे आके अलॉय व्हील खरीदने हो, चाहे वो कार की सर्विस करानी हो, चाहे वो AC रिपेयर कराना हो, चाहे इंजन रिपेयर कराना हो, सस्पेंशन रिपेयर कराना हो, ये सारी की सारी सर्विसेज आपको EMI पे भी अवेल कराई जा सकती है। कई कस्टमर होते हैं ना सर्विस के लिए आते हैं और मन तो उनका काफ़ी होता है कि मैं बहुत सारा काम बाकी बचा हुआ काम भी करा लूँ, बट कई बार पॉकेट अलाउ नहीं करते। तो उनके लिए हम ये सुविधा लाने की हम सोचे कहीं से कैसे हम कर सकें कुछ भी कि उनका ये भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। हाँ, और हर्षित भाई जैसे मैंने मतलब मोस्टली ना वर्कशॉप्स में देखा है कि गाड़ी भेज देते हैं और कई बार इंजन ऑयल भी नहीं चेंज होता, मतलब वो एज अ मैकेनिक वो चेक करते हैं विस्कोसिटी कितनी है और इसमें मेटल पार्टिकल्स हैं या नहीं है, बट कस्टमर को ये बोला जाता है कि हमने चेंज कर दिया, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं होता लेकिन फिर भी सर्विस चार्ज कर लेते हैं। तो हम इसको कैसे मतलब कस्टमर को ट्रांसपेरेंटली बता सकते हैं कि आपकी गाड़ी में ये चीज़ें तो रिप्लेस करी हैं, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने बोला जी हमने एयर फिल्टर चेंज कर दिया और एयर फिल्टर किसी और का उठा के रख दिया। ये प्रॉब्लम सर भाई आप सही करें, बहुत लोग फेस करते हैं। हम लोग ऑलरेडी जो वर्कशॉप रन कर रहे हैं गाजियाबाद में, महीने में हम ऑलमोस्ट 650 गाड़ियों के आसपास सर्विस करते हैं फिलहाल, और अभी तक उसी का वो है कि बढ़िया ही सर्विस दी होगी जिसकी वजह से कस्टमर हमारे पास आज भी 8 साल पुराने कस्टमर रूटीन में घूमते हैं।
मतलब आपने देखा होगा कि अंदर भी जो हमारे पास गाड़ी आई है वो कस्टमर हमारे गाज़ियाबाद वाले कस्टमर के कई रेफरेंसेस हैं जो उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड करे और लोग यहाँ पे आए सर्विस के लिए। हमारे पास पूरी टीम एज एन ऑथराइज रही, जैसे ऑथराइज सर्विस स्टेशन में एक टीम होती है, कंप्लीट टीम है हमारे पास, जिसमें एक कंप्लीट CRM रहेगा। CRM में जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट्स बता सकते हैं अगर कोई आपको कंप्लेंट लग रही है, और एल्स एक एडवाइज़र, सर्विस एडवाइज़र आपको अपॉइंट हो जाता है जब भी आपकी गाड़ी हमारे वर्कशॉप पे आएगी। उसमें आपको सारी फोटोज शेयर करेंगे वो कि आपकी गाड़ी की कंडीशन क्या है जब आई है, और जॉब कार्ड टाइप हो गया ना, जॉब कार्ड काइंड ऑफ। जितने पुराने पार्ट्स होंगे रिप्लेसमेंट के हम कस्टमर से पहले ही पूछ लेंगे कि सर आपके पास अगर वापस भिजवाना है तो हम उनकी गाड़ी की डिक्की में डलवा के वापस भी भिजवा सकते हैं। मेन कंसर्न कस्टमर्स को होता है, आजकल टाइम सबके पास नहीं होता है, तो हम टाइम के लिए बचाने के लिए कस्टमर की ना फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं हर जगह। नहीं हम कितनी क्विकली सर्विस करके दे सकते हैं। ऐसे मैंने गाड़ी अभी भेजी, आज भेजी, और अगर मेरे को बेसिक सर्विस करानी है तो मैं कुछ घंटों में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को गाड़ी वापस मिल जाएगी। अगर बेसिक सर्विस पे हम जाते हैं तो बेसिक सर्विस हम मैक्सिमम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। बट हर्षित भाई उसके लिए ये भी तो होगा ना कि हमारे पास एग्जिस्टिंग बहुत सारी अगर मान लो गाड़ियाँ आती हैं तो क्विक सर्विस के लिए कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, अगर इफ़ कस्टमर वांट्स टू पे एक्स्ट्रा कि भाई मेरी से आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा ले लो बट मेरी गाड़ी जो है वो क्विक सर्विस में कर दो। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, एक क्विक सर्विस की बे बना देते हैं जिसके अंदर कोई गाड़ी आती है, कस्टमर वांट्स टू पे प्रीमियम, बिकॉज अगेन मैं अपनी मैन पावर और आप अपनी मैन पावर हटा के वो काम कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग काम का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो एक तरीके का हमारे लिए लॉस भी है, बट दूसरी तरफ हम एड ऑन सर्विसेज दे रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि जिसमें हम क्विक सर्विस दे सकें कस्टमर को, और मैं चाह रहा हूँ कि हम वहाँ पे ना साइनेज भी लगा दें क्विक सर्विस बे, ताकि कस्टमर जब आए ना बोले जी मेरी अगर क्विक सर्विस बे में गाड़ी कर देते हो, मान लो वो यहाँ पे बैठता है जी, कॉफ़ी वॉफ़ी पिए, जितनी देर में उतनी देर में गाड़ी सर्विस होके रेडी हो जाए। हाँ भी हम ये जरूर कर सकते हैं और हम करते भी हैं, और आगे भी यहाँ पे भी करेंगे देहरादून में, और जितनी भी सिटीज़ में हम जाएंगे ना हम ये सर्विस देंगे। इनफैक्ट हम लोग सोच रहे हैं कि किस तरीके से वर्कशॉप को 24/7 ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर 24/7 करोगे ना तो यहाँ पे ना कैफ़े की ज़रूरत है। मेरे को लगता है कि हमारा एक छोटा सा पोर्शन जो है ना रिसेप्शन का, उसको हम थोड़ा सा वो करके ना कैफ़े बना सकते हैं। मैंने देखा हमारे पास बहुत बड़ी रिसेप्शन है, हालांकि यू नो इट लुक्स अमेजिंग, बट मैं चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा फंक्शनल एरिया कस्टमर के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं ना, और एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं, वो करते हैं। बाहर इवन बाहर भी हम लगा सकते हैं एक कि भाई साहब आओ। इनफैक्ट एक काम कर देते हैं सौरभ भाई कि जैसे हमारा कस्टमर लॉन्च है सेपरेट, हाँ, उसको हम पूरा कैफे में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ कर सकते हैं, और कस्टमर लॉन्च में दर्शक करके बाहर भी बना सकते हैं। आई बिलीव बाहर भी काउचेस लग जाएंगे, अमेजिंग काम हो जाएगा, ओपन में बना देंगे है ना। कस्टमर लॉन्च को। तो गाइज़ एक बार ही ना आप कमेंट करके बताना कि क्या आप कुछ ऐसा यहाँ पे देखना चाहते हो जहाँ पे रात को आपकी गाड़ी भी सर्विस हो रही है और साथ में आपको हम एडिशनल कैफ़े रिलेटेड सर्विसेज भी दे रहे हैं। हाँ, और मेरा बहुत मन है कैफ़े इंडस्ट्री में घुसने का, मैं ऑलरेडी उस पर वर्किंग बहुत सारी कर चुका हूँ, एंड आई एम श्योर अगर हम कुछ लेके आएंगे ना वो कमाल का ही होगा। और अभी आप देख सकते हो ये कमाल का कोलैबोरेशन जो आया ना, ये आगे बहुत लंबा चलने वाला है, और आप हमारी हर जगह वर्कशॉप्स देखने वाले हो, और वहाँ पे हम ना मारुति सुजुकी से लेके ना रॉयल्स रॉयस तक सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, उसमें हम प्रीमियम बेस अलग बनाएंगे, जहाँ में प्रीमियम हमारे टेक्नीशियंस अलग रहेंगे, हाँ, हमारी नॉर्मल रिटेल कार्स की बेस अलग होगी, और क्विक सर्विस की बेस अलग होगी। नहीं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि सर्विसेज ना अफोर्डेबल हो। आई बिलीव आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि जो रॉयल्स रॉयस की सर्विस होती है तो उसकी एक प्रोटोकॉल ही अलग रहती है, इवन जो उनके स्पेयर्स होते हैं थोड़ी लंबी होती है, स्पेयर्स अलग होते हैं, क्योंकि उनकी लिफ्ट हमारे थोड़ी सी बेसलेस वाली लेनी पड़ती है, क्योंकि बेस नहीं से ग्राउंड क्लियरेंस 0 हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग भी एक बढ़िया एक्सपीरियंस हर कस्टमर के लिए एक बढ़िया एक्सपीरियंस दें। और 24/7 में ये भी है कि ना कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा कि गाड़ी के बिना किसी का काम नहीं है ना, और गाड़ी का हल्का सा स्क्रैच लग गया, कुछ भी लग गया, अगर प्रॉपर तरीके से पेंट करना है 2 दिन लग ही जाते हैं, क्योंकि 9 घंटे का वर्क ड्यूरेशन होता है, और फिर उसके बाद लोग जाते भी नहीं, इवेंचुअली आधा काम करके मज़ा का हमारे को भी नहीं आएगा, और कस्टमर भी ये आज के टाइम पे तो देखो यार बहुत सारे कस्टमर को ऑलरेडी एक नॉलेज होती है, वो नॉलेज बेस हमारे पास लेके आता है, और 80% उसको अपनी प्रॉब्लम का पता होता है। 80% मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आएगा, वो बताएगा जी मेरा ये स्क्रैच लग गया, और वो स्क्रैच का उसको लेवल नहीं पता होगा कि इसको डेंट मतलब रिपेयर रिक्वायर्ड है या नहीं है, बट उसको ये पता होता है कि स्क्रैच रिपेयर कैसे होगा। वो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख के आता है, लेकिन कई वर्कशॉप्स ना ट्रांसपेरेंटली नहीं दिखाती। जैसे एक मेरे को ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जितना मैंने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस लिया है, कि आप बॉडी फिलर भी ज़्यादा नहीं भर सकते, क्योंकि ज़्यादा बॉडी फिलर भर दोगे तो कार वाइब्रेट करती करती है और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं बॉडी फिलर में। बहुत सारी चीज़ें होती है और भाई, जैसे कई लोग ऐसा होता है मार्केट में सुना होगा कि 1500 रुपये पैनल पेंट कर दिया, 1000 रुपये पैनल पेंट कर दिया,
तो उसमें यही होता है कि डेंट प्रॉपर तरीके से ना निकलना, और किसी भी गड्ढे में कोई अगर मान लो कोई डेंट है बड़ा और उसमें आपने सिर्फ पुट्टी भर दी और इसके ऊपर पेंट मार दिया, तो कुछ टाइम बाद वो पुट्टी जो होती है ना वो पेंट को पी जाती है और उसके बाद उसमें पुट्टी में दरार आनी चालू हो जाती है, गाड़ी गड्ढों में जाती है। और एक होता है 2K एप्लीकेशन, प्राइमर एप्लीकेशन, जो कि एक प्रीमियम पेंट मांगता है, जो आपकी गाड़ी के अंदर ग्लॉस को मेंटेन रखता है, वो वैसे अप्लाई नहीं एक थोड़ा सा इसमें मैंने एडिशन करता है और 2K को एक्सप्लेन करता है। 2K इज़ बेसिकली 2 कंपोनेंट, मतलब उसमें एक बेस होता है और एक हार्डनर होता है, वो दोनों जब मिक्स होते हैं तो वो मिक्स करके एक बेस बन जाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इसमें बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तभी हम ये 2K वाला यूज़ कर रहे हैं। हालांकि जो 1K होता है उसमें मेनली जो कंपोनेंट होता है ना वो वाटर बेस्ड होता है और कईयों में सॉल्वेंट बेस्ड। वैसे 2K इज़ मोस्टली इनटू सॉल्वेंट बेस्ड। बेसिकली प्राइमर जो होता है वो कोई यूज़ नहीं करता, उसी वजह से कॉस्टिंग बहुत कम आ जाती है। और पेंट की कॉस्ट और हर एक चीज़ की अगर आप कॉस्ट जाओगे ना, जैसे घर का पेंट होता है ना कि डिस्टेम्पर से लेके और प्लास्टिक पेंट तक जो होता है कॉस्ट बढ़ती रहती है, उस तरीके से गाड़ियों के पेंट में होता है। लेबर कॉस्ट तो सेम रहती है। लोग कहते हैं कि यार जब शोरूम से गाड़ी आई थी तो इतनी बढ़िया फिनिश थी, लेकिन बाहर से कराने के बाद मज़ा नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये होता है कि प्रॉपर तरीके से प्रोसेस वाइज काम ना करना। देखो कोई भी बीमारी होती है ना, वो अगर डॉक्टर सही से डायग्नोस ना करे ना तो उसका इलाज ना कभी नहीं हो पाता। तो आपको ना यहाँ पे जो मिलेंगे ना वो इस इंडस्ट्री के ना डॉक्टर्स मिलेंगे जो आपकी कार का प्रॉपर डायग्नोस करेंगे। और जो डायग्नोस होगा ना, ऐसा नहीं बोला जाएगा कि अगर आपका फॉर एग्जांपल रेडिएटर ख़राब है, मैं उस रेडिएटर के चक्कर में ना पूरा चेंज नहीं करूँगा। आपको उतना ही गाइड किया जाएगा कि इन केस अगर ये रेडिएटर रिपेयर हो सकता है तो आपको बता देंगे, अगर इन केस रेडिएटर रिपेयर नहीं होगा तो आपको वो भी इन्फॉर्म करा जाएगा। और ये नहीं होगा कि उसके एडिशनल पार्ट्स भी हमने चेंज करने के लिए आपको सर्विस में डाल दिए। हाँ, कई बार सर्विस सेंटर्स पे ऐसा होता है कि इस टाइम पे चेंज होना है तो पार्ट ठीक भी हो तो भी चेंज कर देते हैं, तो भी चेंज कर रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो हम उन चीज़ों से आप लोगों को जितने भी आपके पैसे बच सकेंगे उनको बचाएंगे। नहीं, मैंने ये भी देखा है कि वो जैसे रेडिएटर ख़राब हुआ ना, वाटर पंप भी चेंज कर देते हैं। कंप्लीट प्रोसेस। तो क्विक सर्विस में ना 24/7 हम यहाँ पे सर्विस देना चाहते हैं। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट ये चाहिए कि आप जो है ना वो भर भर के गाड़ियाँ लेके आओ, सर्विस एक्सपीरियंस करो, और अभी जो इनॉग्रल डिस्काउंट चल रहा है ना उसको अवेल करो। और अवेल करने के बाद ना आप और लोगों को भी रिकमेंड करो अगर आपको सर्विस अच्छी लगती है। अगर सर्विस अच्छी नहीं लगी ना तो आपको मनी बैक गारंटी हमारी तरफ से मिलती है। और 50 लोगों की हम लोग एक बढ़िया CRM टीम रख रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना हम लोग एक बढ़िया CRM टीम बना रहे हैं 50 लोगों की, जो आपकी कंप्लेंट्स पे काम करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी कंप्लेंट होगी ना हम उसको रेक्टिफाई करके देंगे आपको। नहीं, हम कंप्लेंट्स के लिए तो बहुत सीरियस हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कोई भी कंप्लेंट शेयर करते हो उस पर इमीडिएटली एक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि देयर इज़ अ डिले। थोड़ा सा सौरभ भाई सर्विस इंडस्ट्री के अंदर रहता है, हाँ। तो हम उसको जितना भी हो सकेगा हम बढ़िया से बढ़िया रेक्टिफिकेशन जो भी होगा वो करेंगे आप लोग। तो भाई लोकेशन जो है हमारी वो एकता विहार देहरादून 6 रोड पे है, ये बेवरली हिल्स स्कूल के सामने। और दूसरा हम लोग ऑपरेट करते हैं गाजियाबाद में, साहिबाद इंडस्ट्रियल एरिया। चलो अपना नाम बताओ। ईशान। ईशान, पूरा नाम बताते हैं। ईशान खान। ईशान खान, क्या नाम है। शाहरुख खान के बाद तुम फेमस हो गए पक्का, गारंटेड बात है। गाड़ियाँ पसंद है? बताओ ये कौन सी कार है? मैक्लेरन। और ये पोर्शे 911। पूरी गाड़ी का नाम बताओ। करेरा एस। नहीं, ये खाली करेरा। 2.5 की। और बाहर जो गाड़ी खड़ी है कौन सी है? जी वैगन। उसके पीछे जो खड़ी है? M4। BMW M4। आपकी फेवरेट कौन सी है? इनमें से मक्लेरन। वैसे कौन सी फेवरेट है? वैसे भी मक्लेरन। मैक्लेरन है। चलो बैठो फिर इसमें। तो गाइस अब निकल रहे हैं बढ़िया जगह एक डिनर करने के लिए, और वहाँ पे हम खाने वाले हैं तिब्बतन फूड, और आपको कुछ यूनिक एक्सपीरियंस कराते हैं। सारी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं और प्लानिंग जो है वो कल मॉर्निंग के लिए पोस्टपोन्ड होगी यहाँ से निकलने के लिए। देहरादून इज़ नॉट लेटिंग अस लीव। हाँ, और अभी रिसेंटली पता चला हमारा एक गिम्बल की स्क्रीन टूट गई है, डिस्प्ले। हाँ सॉरी, ऑस्मो की। भाई इस ट्रिप में क्या क्या हो रहा है हमें भी समझ नहीं आ रही। जी वैगन का टायर ही फट गया पूरा, और यहाँ पे बीच रोड में ना सारी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं हमने, और इसका टायर चेंज कर रहे हैं।
कूलर छूट सही रहेगा, नीचे से आएगा वो। जा रहा है, जा रही है। भाई जल्दी आओ। आ जाओ भाई, आ जाओ सभी आ जाओ। भाई जैसे ही टायर चेंज करा एकदम से बारिश आ गई, और बारिश देखो कितनी तेज़ आ रही है। बैठते हैं यहाँ से और निकलते हैं। हाँ, अच्छी खासी मेहनत लगी भाई टायर चेंज करने में ना, बट हो गया। तो भाई गाड़ियाँ कर दी है पार्क और दोबारा से आ गए हम जिंजर होटल में। अब पार्किंग के लिए भी बड़ा लफड़ा हुआ है, पहले ये गाड़ी हटवाई, फिर ये गाड़ी थोड़ी सी आगे करवाई, नहीं गाड़ी तो नहीं आगे करवाई। जी वैगन यहाँ पे पार्क कर दी है। तो सुबह टायर देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और पोर्शा और इधर M4 इधर पार्क कर दी है, और Z4 होगी यहाँ पार्क, और GLC नीचे पार्क कर दी है। हाँ एक गाड़ी नीचे, बाकी सारी गाड़ी ऊपर है हमारी।